चारों ओर, भीतर और बाहर, उसे कैसे व्यवस्थित किया जाए, उसके लिए यह सत्संग है। क्योंकि यह अव्यवस्था हमारे आपके जीवन में ही है, जानवरों के जीवन में नहीं है। इसलिए इस सत्संग में जानवरों के लिए जगह नहीं है और न उन्हें सुनाया जा सकता है, क्योंकि बदलने की संभावना भी आदमी में ही है, बिगड़ने की संभावना भी आदमी में ही है। अपने कर्मों से आदमी ही शैतान बनता है, अपने कर्मों से आदमी ही भगवान बनता है। तो सारी प्रक्रियाएं, सारी व्यवस्थाएं आदमी के लिए, सत्संग भी आदमी के लिए ही। जगह जगह शहर में दुकान आदमी के लिए, कोर्ट कचहरी आदमी के लिए, अस्पताल आदमी के लिए। हालांकि पशु के लिए भी कुछ अस्पताल खुल गए, लेकिन उन पशुओं को लिए खुले हैं जो पशु आदमी के संग में रहते हैं। जो आज भी जंगलों में रहते, उन पशुओं को अस्पताल जाने की जरूरत नहीं। तो ये मान सकते हैं कि अस्पताल भी आदमी के लिए ही है और जानवरों के लिए नहीं, क्योंकि वही जानवर बीमार हो रहे हैं जो आदमी के साथ रहने लगे। तो इस धरती पर जितनी भी व्यवस्थाएं हैं, ट्रेन, बस, कंप्यूटर, मोबाइल, उस सब आदमी के लिए, जानवरों के लिए नहीं। हम चाहे भी तो नहीं हो सकता, क्योंकि जानवर प्रकृति में जीते हैं। विकृति और संस्कृति दोनों हिस्सा आदमी के भीतर है। अच्छे कर्म किया, थोड़ी जागृति आई, थोड़ा सुधार किया, तो वही इंसान भगवान बनने की ओर भी बढ़ जाता है। और नहीं बदलाव किया, नहीं परिवर्तन किया, तो वही शैतान बन के घूमता है। लेकिन जानवर अपनी प्रकृति में है, वो बदल भी नहीं सकते। अब जैसे जो जानवर शाकाहारी है, तो उसे जबरदस्ती मांसाहारी भी नहीं बनाया जा सकता। वो भूखा रह लेगा, मर जाएगा, मांस नहीं खाएगा। और जो मांसाहारी है, उसे जबरदस्ती शाकाहारी नहीं बनाया जा सकता। अब जैसे यहीं 14 तारीख से कार्यक्रम शुरू हुआ और किसी बिल्ली को यहां बांध देते, बैठा देते और उसके गले में भी माला डाल देते, और 3 दिन हम हिंसा के विरोध में बातें रखते, अहिंसा पर, और तीसरे दिन अभी शाम को अगर उसको खोल देते तो दौड़ते हुए पहले चूहा खोजती कि 3 दिन से चूहा नहीं मिला। वो 3 दिन तक बंधी होती और पूरा गीता भागवत सुना देते, अहिंसा के बड़े बड़े विचार सुना देते, लेकिन खुलते ही वो उसे चूहा की याद आती, या तो पहले से आती, लेकिन खुलते ही दौड़ पड़ती। तो जानवर प्रकृति में जीते हैं, वो बदल नहीं सकते। बदलने की संभावना भी हम में और आप में है। इसलिए मैंने कहा कि यह सत्संग हमारे जीवन को व्यवस्थित बनाने के लिए, और कुछ नहीं, सिर्फ व्यवस्थित बनाने के लिए। अगर हम व्यवस्थित हो पाए, और व्यवस्थित शब्द जब मैं कह रहा हूं तो इसका बड़ा गहरा अर्थ है। व्यवस्थित का अर्थ यह इतना नहीं होता कि बढ़िया कपड़े पहन लिए, बढ़िया से बैठ गए, या फिर घर बढ़िया बना लिए। व्यवस्थित का मतलब यहां मन भी व्यवस्थित हो जाना, विचार भी व्यवस्थित हो जाना, संपूर्ण हमारा बाहर भीतर व्यवस्थित हो जाए। हमारा सोचना, हमारा बोलना, हमारा चलना, और यह व्यवस्थित हो सके, इसके लिए हम सत्संग सुनते हैं। अब सुनते तो सब वही बातें हैं, पर अपने अपने तरीके से अपने अपने जीवन में परिवर्तन करते हैं। इसी सत्संग से कोई यह संकल्प लेकर जाता है कि हम बीड़ी नहीं पिएंगे। अब संतजन कहते हैं ना कि बीड़ी ना पियो, तो कुछ लोग सवाल करते हैं कि कहाँ ना पिए, पंडाल में कि घर में भी? तो संत कहते नहीं, कहीं ना पियो। अब अभी आते आते नजर पड़ी, पीछे कोई आदमी पी रहा था,
तो मुझे वही बात याद आई कि एक जगह एक संत हमारे साथी ही कह रहे थे कि पंडाल में कोई ना पिए, तो 2-3 आदमी पीछे निकल गया और पीने लगा। तो आवाज दी गई कि भाई आप बीड़ी पी रहे हैं। तो महाराज जी आपने ही तो कहा था पंडाल में ना पियो, बाहर तो पिया जा सकता है। उसे यह पता नहीं कि पीना ही व्यर्थ है, गलत है, कहीं भी पियो, बीड़ी ही गलत है। ऐसा नहीं है कि जगह गलत है, कि यहां पीना गलत हो जाएगा, बाहर पीना सही हो जाएगा, ऐसा नहीं है। जो वस्तु गलत ही है उसे तुम कहीं पियोगे गलत ही होगा ना। अब जैसे कोई कहे कि आग लगी है, यहां हाथ मत लगाना जल जाएगा, तो इसे दूर ले जाकर लगा सकते हैं क्या? अरे तो दूर ले जाओगे तब भी आग जलाएगी ही, ऐसा नहीं है कि दूर जाते ही शीतल हो जाएगी। इसी तरह से बीड़ी गलत है तो यहां भी गलत है, बाहर भी गलत है, सड़क में भी गलत है, और दूर पाकिस्तान चले जाओ वहां भी गलत है, किसी धरती के कोने में चले जाओ। तो गलत चीजें कुछ भी हो, अगर हम संकल्प लेते हैं इन विचारों को सुनकर कि चलो हमने सुना और हमें अपने जीवन को बदलना है, तो कोई बीड़ी छोड़ने का संकल्प ले लेता है, कोई सोचता है कि चलो आज हम यहां से यह सीख कर जाते हैं कि पिता के प्रति श्रद्धा का भाव रखेंगे, कोई यह सीख कर जाता है कि चलो माँ के प्रति हम श्रद्धावान रहेंगे, कोई यह सीख कर जाता है कि चलो पत्नी के साथ व्यवहार मधुर रखेंगे, पड़ोसी के साथ, मित्र के साथ। कोई यह सीख कर जाता है कि हम दुर्भक्ष भोजन नहीं करेंगे, अर्थात मांस, मछली, अंडा, ये सारे भोजन का हम त्याग करेंगे, नशा का त्याग करेंगे। तो तमाम तरह से हम अपने जीवन के बुराइयों के प्रति सजग होते हैं। क्यों? क्योंकि यह सत्संग हमें व्यवस्थित करता है, और हम व्यवस्थित होने के लिए अगर यहाँ बैठेंगे तो निश्चय ही हमारे जीवन में व्यवस्था उतरेगी। और अगर हम यहाँ बैठ करके भी व्यवस्थित होने के ख्याल से नहीं बैठे तो फिर यह सत्संग हमारे सिर के ऊपर से निकल जाएगा। फिर बाहर हम निकलेंगे तो हमें लगेगा कि सुना तो बहुत है लेकिन जीवन बदला क्यों नहीं। फिर ऐसे ही लोग कहते हैं कि अरे सत्संग तो हम 10 साल से कर रहे हैं, कुछ बदलता नहीं, कुछ लाभ नहीं मिला। तो लाभ तो तब मिलेगा जब वो भीतर जाएगा। अब जैसे भी आपको भूख लगी हो और आश्रम के तरफ से बढ़िया भोजन आप सबको लाला के सामने रख दिया जाए और कह दिया जाए कि सिर्फ देखना है, खाना नहीं, तो कितनी देर में पेट भर जाएगा? आंखें तो तरसेगी और आंखों को तृप्ति थोड़े मिलेगी, आंख तो और भूख बढ़ाएगी। आंख से जितना भोजन को देखोगे भीतर उतना भूख तड़पेगी। लेकिन एक कौर भी अंदर ना डाला जाए तो वो भोजन आपके किसी काम का नहीं, चाहे वो कितना बढ़िया भोजन हो। और यदि नमक रोटी भी हो आप पेट में लेंगे, डालेंगे तो आपकी भूख मिटेगी। इसी तरह से हम कितना देर और कितने भी जगह जाकर सुन लें, कितने भी संतों को सुन लें, अगर हम उनके विचारों को अपने हृदय में ना उतार पाए तो वो भजन हो, सत्संग हो, विचार हो, वो बदलने में सक्षम नहीं है, वो नहीं बदल सकता, क्योंकि उसे हमें स्वीकार करना है। अगर हम उस विचार को अपने भीतर स्वीकार करेंगे, आने देंगे, तब वह हमारे जीवन में परिवर्तन का कारण बनेगा, तब वह हमारे जीवन में बदलाव का कारण बनेगा। ये विचार कोई व्यक्ति थोड़े है जो आप चुपचाप सोए रहेंगे तब भी विचार दौड़कर आपके घर जाएगा कि नहीं मैं तुम्हें बदलने आया हूं। ऐसा नहीं, विचार एक अवस्था है जिसमें आपको समाहित होना है, विचार में आपको उतरना है, आपकी स्वीकृति चाहिए कि आप इस विचार के साथ हैं, वरना विचार को क्या पड़ा है कि वो आपके पीछे जाए। पानी जहां उपलब्ध है, अगर प्यासा आदमी दौड़ रहा है और वो पानी के पास ना जाए तो पानी को ये फिक्र नहीं है कि कोई प्यासा हमारे बिना मर जाएगा। वो उपलब्ध है, कोई जाए तो वो मना भी नहीं करेगा कि तुम मुझे क्यों लेने आया, वो है ही इसीलिए। लेकिन अगर कोई जाए ना और अगल बगल दौड़े कि मुझे प्यास लगी है, तो पानी बगल में भी पड़ा रहेगा, उसे कोई फिक्र नहीं, कोई चिंता नहीं कि तू मर जा, लेकिन हम उठ के तो नहीं जा सकते तेरे मुंह में।
तुम उठाओ मुझे, ग्रहण करो तो शायद मैं तुम्हारे काम का हो जाऊं। इसी तरह सत्संग है। अगर आप स्वयं को समर्पित करते हैं सत्संग में, स्वयं को उतारते हैं सत्संग में, तो सत्संग आपके जीवन में क्रांतिकारी बदलाव ले आता है। फिर आपको इंसान से भगवान बना देता है, आपके जीवन को व्यवस्थित बना देता है, कीमती बना देता है, मूल्यवान बना देता है। जैसे एक पत्थर सड़क के किनारे पड़ा हो तो आप देखते हैं कई लोग उस पर थूक भी देते हैं, गंदगी भी कर देते हैं, कोई वैल्यू नहीं है उसका, कोई कीमत नहीं है। बल्कि लोग कहते भी हैं कि किसने किनारे में पत्थर रख दिया, कोई टकरा तो नहीं जाएगा। लेकिन किसी कारीगर की नजर पड़ी, मूर्तिकार की, उठाया, धोया, छेनी हथौड़ी चलाया और उसे किसी देवता का आकार दे दिया, राम कृष्ण गणेश किसी का भी, और किसी जगह में उसे स्थापित कर दिया। अब देखो उसकी कीमत, अब उसका जीवन बदल गया, अब उसकी कीमत बदल गई। जो पहले पत्थर कौड़ियों के भाव नहीं था, कोई महत्व नहीं था, जिसको लोग थूक कर चले जाते थे, अब उसी को थोड़ा सा आकार दिया गया, थोड़ा सा एक रूप दे दिया गया, अब उसकी पूजा होने लगी, अब वो कीमती हो गया। ऐसे ही हमारे जीवन की बात है। जब तक हमारे जीवन में सत्संग उतरता नहीं है, हम उसी किनारे पड़े पत्थर की भांति होते हैं। तमाम संसार के विकार हम पर गिरते हैं, हम उसमें गिरते हैं और उसी में हम उलझते जीते हैं। कोई वैल्यू नहीं, कोई कीमत नहीं। लेकिन जब सदगुरु की नजर पड़ती है और सदगुरु के प्रति हम समर्पित भी होते हैं। अब देखो, जब पत्थर को कारीगर तराशता है तो पत्थर विरोध नहीं करता कि तुम मुझे छेरी क्यों चला रहे हो। लेकिन जब सदगुरु हमें तराशते हैं तो आदमी विरोध करता है कि नहीं, इतना नहीं, बस जैसा हम कहते उतना ही कर देना। अब जैसे कई लोग माला लेने आते हैं तो जब उन्हें बताया जाता है कि सारे नशा दुर्व्यसन का त्याग करना, माता पिता गुरु का आदर करना, सेवा करना, तो वो आदमी कई बार कहता है इतना तो हमसे नहीं हो पाएगा, इतना बता दो, कोई नाम जपना है वो जप लेंगे, इतना नहीं हो पाएगा। तो गुरु कहते हैं ये तुम्हारी मर्जी है ही नहीं। तुम ये नहीं सोच सकते कि हम इतना नहीं इतना करेंगे। इंसान तुम्हें बनना है तो बनना है। तुम्हारे भीतर मानवता चाहिए तो चाहिए, तुम्हारे भीतर धर्म का उद्घाटन चाहिए तो चाहिए। अब इससे ज्यादा कुछ नहीं कि तुम सेलेक्ट करके तुम धर्म को चुनो। ऐसा नहीं कि तुम चयन करो अपनी सुविधा के अनुसार। यहां तो तुम्हें बदलना ही पड़ेगा। एक ही शर्त है कि तुम्हें परिवर्तित होना पड़ेगा, तुम्हें बदलना पड़ेगा। तो सदगुरु की जब नजर पड़ती है तो सदगुरु भी छेनी हथौड़ी से हमें तराशते हैं, वो भी थोड़ा चोट देते हैं। लेकिन सदगुरु की जो चोट है वो हमें नुकसान करने के लिए नहीं है। सदगुरु जब हमें चोट करते हैं विचारों से, ज्ञान से, तो वो चोट हमारे जीवन को पवित्र करने के लिए है। जैसे आप सब माता पिता हैं, आपके भी पुत्र हैं, तो जब आपके बच्चे कई बार गलत करते हैं, बिगड़ते हैं, तो आप क्या करते हैं? कई बार थप्पड़ भी मार देते हैं। पर आपका थप्पड़ मारना और किसी अन्य का आपके बच्चे को थप्पड़ मारना, दोनों में फर्क होता है। क्योंकि जब दूसरा कोई आपके बच्चे को थप्पड़ मारता है तो वो ईर्ष्या में मारता है, घृणा में मारता है। पर जब आप मारते हैं तो आप घृणा से नहीं मारते, आप इस भाव से मारते हैं कि यह गलत मार्ग पे न चला जाए। आपके भीतर यह भाव होता है कि हमें इसे बनाना है, हमें इसको सुधारना है, हम इसे बिगड़ने नहीं दे सकते। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि प्यार आपका पहले है, थप्पड़ ऊपर से है कि तुम बिगड़ नहीं सकता है। अगर तुम गलत मार्ग में जाओगे तो ये अनुशासन का थप्पड़ भी पड़ेगा। सदगुरु यही तो कहते हैं, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गढ़े गढ़े काढ़े खोट, अंदर हाथ सहार दे बाहर मारे चोट। तो सदगुरु भी हमारे जीवन को तराशते हैं, कीमती बनाने के लिए, व्यवस्थित बनाने के लिए। जिस जीवन का कोई मोल नहीं, कोई कीमत नहीं, उस जीवन को कीमती सदगुरु ही तो बनाते हैं। धरती पर और कौन है जो बना देगा?
धरती पर आप जहां भी जाएंगे वो बाहर की कीमत आपको पता चलेगी, बाहर का वैभव आपको पता चलेगा, बाहर का ऐश्वर्य आपको पता चलेगा। जीवन की भी कोई कीमत है, आपके व्यक्तित्व की भी कोई कीमत है। ये तो सद्गुरु आपको निखार कर बताते हैं कि आप अपने व्यक्तित्व को जागृत तो करो। आपका व्यक्तित्व जब निखरता है, आपका चरित्र जब निखरता है, तो उसके सामने दुनिया की सारी दौलत दो कौड़ी की हो जाती है। इतना ऊंचा मूल्यवान महत्व हमारे जीवन का सद्गुरु दे देते हैं, इतना महत्व हमें महत्वपूर्ण हमें बना देते हैं। तो सद्गुरु के सामने जब हम समर्पित होते हैं तब वो हमारे जीवन को तराशते हैं और फिर वो हमें मूल्यवान बना देते हैं। लेकिन समर्पित तो होना पड़ेगा। अगर हम सोचेंगे कि नहीं हमें अपने हिसाब से बदलना है, और कई बार जब ऐसे भी शिष्य मिल जाते हैं जिनको लगता है कि नहीं गुरुजी ज्यादा ही कड़ाई कर रहे हैं, तो वो क्या करता है, गुरु ही बदल लेते हैं। सोचते नहीं ऐसा गुरु नहीं चाहिए, हमें सुविधा चाहिए। तो क्या सुविधा, जो गुरुजी कहते हैं वैसा करना ना पड़े, हम जैसा चाहते हैं गुरुजी वही बता दें। तो कई गुरु भाप जाते हैं कि शिष्य लगता है अपने तरीके से चलना चाहता है, तो गुरुजी भी सोचते हैं कोई बात नहीं, अगर मैं ज्यादा कड़ाई करूंगा तो हमें छोड़ के दूसरे के पास चला जाएगा, तो अच्छा है थोड़ा इसकी सुविधा के अनुसार बात कर दूं तो दक्षिणा मिलती रहेगी, हमारा क्या। फिर वो कड़ाई नहीं करते। पर ध्यान रखना, अगर कोई गुरु आपके ही बात, अगर आपके ही बातों में कोई गुरु हाँ हाँ मिला दे तो समझ जाना कि फिर आपको वहां से खिसक लेने में भलाई, फिर आपके जीवन में कोई परिवर्तन वहां संभव नहीं है। और आपका मन तो वैसे भी आपको नरक में ले जाने के लिए तैयार है, तो गुरु तो जाने नहीं देंगे। जो सच्चे गुरु होंगे वो कहेंगे नहीं तुम हम जो कहते हैं वो करो। लेकिन भक्त आज चालाक हो गया, वो भगवान भी उसी हिसाब का चुनता है, गुरु भी उसी हिसाब का चुनता है, जहां हमें कुछ न करना पड़े, बस भगवान सामने रहे, गुरु सामने रहे, उनके बताए मार्ग पर हमें चलने की जरूरत ना पड़े। वो एक आध कुछ ऐसा बता दे जो हम पाप करते रहें, अधर्म करते रहें और उनका नाम जपते रहें। इसलिए अब देखें कि अब जो लोग हनुमान की पूजा करते हैं, जो लोग राम जी की पूजा करते हैं, जो कृष्ण की उपासना करते हैं, आप उनके जीवन को देखिए। कृष्ण जैसा जीवन है योगी का जीवन, परम योगेश्वर है। कितने कृष्ण भक्त हैं जो परम योग को उपलब्ध है। शिव जी का जीवन आप देखो, परम ध्यान को उपलब्ध है, ध्यान में बैठते हैं, गांजा कभी नहीं पिए होंगे, लेकिन उनके अधिकांश भक्त आप देखो वो गांजा पिएंगे। और जब हमने एक शिव भक्त से कहा कि गांजा क्यों पीते हो, तो वो कहे कि ये तो शिव जी का प्रसाद है, चढ़ता है उन पर, इसलिए हम पी लेते हैं। कहाँ लिखा है? अरे सुनते हैं इसलिए। हम कहे तुम गंजेड़ी हो इसलिए तुम शिव जी को गांजा चढ़ा रहे हो। तो कहा शिव जी को गांजा चढ़ता है इसलिए हम पीते हैं, और शिव जी पीते थे। हम कहे भांग, कहा वो पीते थे इसलिए हम भी पीते हैं। हम कहे एक बार जहर भी पिए थे, जरा ट्राई कर लो एक बार तुम भी। तब सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। अपनी सुविधा हम देखते हैं कि गांजा में अपनी सुविधा है, भांग में अपनी सुविधा है। हमने कहा गले में नाग भी लपेटे थे, तुम लपेट के घूमो, बिच्छू भी बांधे रहते थे। तो शिवजी परम ध्यान का नाम है, परम योग का नाम है, उससे हमें लेना देना नहीं है। राम जी मर्यादा का नाम है, जहां भाई के प्रति, पत्नी के प्रति, माता के प्रति, मित्र के प्रति किस तरह से मर्यादा के पराकाष्ठा पर खड़े होकर जीना है, ये राम जी से पता चलता है। तो अगर राम को मानते हैं तो उस तरह से मर्यादा को धारण करो, कृष्ण जी को मानते हो तो उस तरह से मर्यादा को धारण करो। लेकिन आदमी क्या करता है, कृष्ण जी की प्रतिमा का प्रयोग करता है, राम जी की प्रतिमा का प्रयोग करता है, जीता अपने तरीके से, वही गांजा के साथ, भांग के साथ, बीड़ी के साथ, अंडा के साथ, मछली के साथ। एक आदमी भगवान की पूजा करता था। ये घटना अक्सर गुरुदेव सदगुरु आचार्य श्री धर्म स्वरूप साहब जी सुनाया करते थे, उनके जीवन की घटना थी, सत्य घटना। तो वो बोले कि एक बार मैं गुजर रहा था पटना में, तो एक पुजारी उनके परिचित थे, तो मंदिर में
वो भगवान के लिए हलवा बना रहे थे भोग लगाने के लिए। संजोग से बेचारे उस पुजारी को शुगर का रोग था, मधुमेह। अब शुगर का मरीज चीनी प्रयोग नहीं करता खाने में, तो जो भगवान के लिए उन्होंने हलवा बनाया उसमें भी चीनी नहीं डाला। तो साहब ने पूछा कि ये कम से कम भगवान वाला में तो डाल देते कि शुगर भगवान को भी हो गया है। कहा नहीं नहीं, हुआ तो हमें ही है, भगवान को नहीं हुआ, लेकिन अब खाना तो हमें ही है, इसलिए हम भगवान वाला में भी नहीं डाला। कहा मतलब तुम शुगर का मरीज तो तुम्हारा भगवान भी शुगर का मरीज हो गया। अरे कम से कम भगवान के अनुसार से तो तुम यहां तो चलो, तुम शुगर के मरीज, भगवान तुम्हारा शुगर का मरीज, ये क्या तमाशा है। तो आदमी जैसा होता है भगवान वैसा गढ़ लेता है, वो अपने तरीके से भगवान बना लेता है। आप देखें कि आप जितना पूरब की ओर बढ़ेंगे, आपके इस उत्तर प्रदेश से जितना आप पूर्वी क्षेत्र में बढ़ते जाइए, पूर्वी उत्तर प्रदेश, फिर बिहार, फिर बंगाल, आप देखेंगे कि हर व्यक्ति ज्यादातर मांसाहारी मिलेगा। फिर उनके भगवान मांसाहारी होंगे, फिर उनके भगवान को भी वो प्रसाद में मांस चढ़ाएंगे। और जितना आप थोड़ा पश्चिम चलते जाएंगे, राजस्थान आदि तक, आपको शाकाहारी लोग ज्यादा मिलेंगे, उनके भगवान शाकाहारी मिलेंगे। मेरा कहना यह है कि आदमी जैसा होता है भगवान या गुरु वैसा ही चाहता है। वो बदलना खुद को नहीं चाहता, वो तैयार नहीं है कि हमें बदलना है। जब ज्यादा जोर लगाओ तो वो गुरु को ही बदल देता है कि आपकी आवश्यकता नहीं, आप बहुत दबाव दे रहे हैं, इतना हम नहीं कर सकते, इतनी साधना हमसे नहीं हो सकती। तो जो व्यक्ति मन को निर्मल नहीं कर सकता, वाणी को निर्मल नहीं कर सकता, कर्म को निर्मल नहीं कर सकता, संत कहते हैं फिर उसको जीने का कोई अधिकार नहीं। और ये समझना कि जिसके हृदय में प्रेम नहीं है, जिसके हृदय में सत्य नहीं है, वो आदमी जिंदा है भी नहीं। इस सीधी बात सदगुरु कबीर करते हैं। वे कहते हैं जाघर प्रेम न संचरे ता घर जान मसान। वे कहते हैं जिस घर में, जिस घट में प्रेम नहीं है, उसे मरघट से ज्यादा कुछ मत समझना, वो मरघट है। अब सदगुरु कबीर को क्या पड़ी थी, वो डरते भी नहीं थे, वो सीधी बात करते थे कि कोई की टूटे की फूटे मुझे चिंता नहीं, पर मैं कहूंगा सत्य। वे कहते थे तुम कितना भी नाम जप लो, तुम कितना भी भजन बाहर से कर लो, तुम कितना भी दिखावा कर लो, तुम बाहर से धार्मिक होने का निशान धारण कर लो, पर अगर तुम्हारे भीतर प्रेम नहीं है तो तुम मुर्दा से ज्यादा कुछ भी नहीं हो, तुम जिंदा हो ही नहीं। इस धरती पर जिंदा होने का सबूत यह नहीं है कि तुम्हारे हाथ हिल रहे हैं, कि तुम आंखों को ऊपर नीचे कर रहे हो, कि तुम्हारे कान चल रहे हैं या चलायमान है, सुन रहे हो। तो जिंदा होने का सबूत यहां इतना ही है कि तुम्हारे भीतर संवेदना है। जिंदा होने का सबूत यही है कि तुम्हारे भीतर प्रेम है, कि तुम दूसरों के दुख को देखकर द्रवित हो उठते हो, कि तुम किसी की पीड़ा को देखकर पीड़ित होते हो। ये जिंदा होने का सबूत है, ये जिंदा होने का प्रमाण है। तो सदगुरु कहते हैं कि गुरु के अनुसार बदलिए, और गुरु आपको तरासेंगे उस पत्थर की भांति जो अभी किसी कीमत का नहीं है। हम सब भी उसी तरह से हैं, इस धरती पर जन्म लिए मनुष्य के रूप में, अभी कोई कीमत नहीं है। एक आदमी ने कहा मैं मांस मछली नहीं खाता, मैं तो धर्म पर हूं। मैंने कहा मांस मछली ना खाना धर्म का प्रतीक नहीं है। ये तो ठीक है, मनुष्य जीवन का पहला उद्देश्य है कि आप अब कुछ कर सकते हैं, अब आप पुण्य की तरफ जा सकते हैं। अभी आपने सिर्फ शरीर को पात्र बनाया है, अभी आपका शरीर सिर्फ पात्र बना है कि आप नशा नहीं करते हैं, मांस नहीं खाते हैं, मछली नहीं खाते हैं। इसका मतलब आपने कुछ धर्म नहीं कर दिया। हाँ, आपने सिर्फ अधर्म अभी नहीं करना शुरू किया, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि आपने कोई धर्म कर लिया। अब आप में पात्रता आ गई। जैसे कोई मिट्टी, शुद्ध मिट्टी हो, और जब कुम्हार उसे गूंथता है, रगड़ता है, बढ़िया से मलता है कुछ बनाने के लिए, तो जब वो मिट्टी तैयार कर लेता है, अब वो मिट्टी घड़ा नहीं है, वो मिट्टी दिया भी नहीं है, इतना ही है कि अब उस मिट्टी का दिया बनाया जा सकता है। अब इतना ही है कि उस मिट्टी से घड़ा बनाया जा सकता है। अब वो मिट्टी तैयार है, वो मिट्टी राजी है कुछ होने को।
इसी तरह से हम ये मान बैठते हैं कि हम तो नशा नहीं करते तो हम तो धार्मिक हो गए, हम तो किसी को गाली नहीं देते तो हम धार्मिक हो गए, हम तो दुर्व्यसन नहीं करते, हम तो मांस भक्षण नहीं करते, हम धार्मिक हो गए। नहीं, इतना सरल नहीं है धार्मिक होना। अभी धर्म की चर्चा हम कई संतों से सुन रहे थे। अब वो धर्म क्या है? व्याकरण की दृष्टि से अर्थ करें तो ध्री धातु से धर्म शब्द बनता है, जिसका अर्थ है धारण करना। तो क्या धारण करना है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इसे धारण करना धर्म है। धारण करना है प्रेम को, सत्य को। और जब हम अपने जीवन में सत्य को धारण करते हैं तब समझो धर्म जागृत होता है, तब हम धार्मिक होते हैं। तो धर्म का अर्थ है धारण किया जाने योग्य, धारण करने योग्य, हम जिसे धारण कर सकें। और वो धारण हमें करना है सत्य को, प्रेम को, करुणा को, अहिंसा को। तो जब हम अपने जीवन में धारण करते हैं सत्य को, प्रेम को, तब हम धार्मिक हो जाते हैं। और यही पहचान है धर्म की। धर्म की पहचान बाहरी चिन्हों से नहीं है कि मैंने ये श्वेत वस्त्र धारण किया, कोई पीत वस्त्र धारण कर लिए, कोई कषाय वस्त्र धारण कर लिए, इसका मतलब हम धार्मिक हो गए। ये प्रमाण नहीं है। ठीक है, धर्म के क्षेत्र में ये भी एक छोटे छोटे चिन्ह हैं, लेकिन असली धर्म की पहचान हमारे भीतर प्रेम से है, हमारे भीतर सत्य से है, करुणा से है, और वह है तो हम धार्मिक हैं। और सद्गुरु हमें इसी रूप में तराश करके बनाते हैं। वो तराशते जाते हैं, तराशते जाते हैं, और अगर हम राजी हैं तो फिर वो मूल्यवान बना देते हैं। तो कहते हैं ना, पारस में अरु संत में बड़ो अंतरो जान, वो लोहा कंचन करे गुरु कर ले आप समान। फिर तो गुरु अपने जैसा बना लेता। अगर आप राजी हैं तो गुरु आपको बना लेंगे, और यदि थोड़ा भी ना नुकर किए तो फिर गए काम से। इसलिए कहते हैं संत और डॉक्टर के पास समर्पित होकर जाना। अगर सच्चे गुरु मिल जाए तो फिर प्रश्न पहले ही करके खत्म कर लेना, फिर जब वो आपको बनाने में लग जाए तब नानुकुर मत करना। जितनी जिज्ञासाएं हैं, जितने प्रश्न हैं, पहले ही उड़ेल देना। सब जो जिज्ञासा है सब पहले ही खत्म कर लेना। लेकिन जब गुरु आपको निखारने में लग जाए तब समर्पित होकर के सिर्फ गुरु के अनुसार चलना। जैसे डॉक्टर के पास आप जाएं, कहीं फोड़ा है, कहीं फुंसी है, वो बड़ा पीड़ा दे रहा है। अब डॉक्टर के पास आप गए तो डॉक्टर क्या करेगा? सहलाएगा उसे, सहलाने से वो बढ़ेगा। सहलाने वाले के पास आप चले जाएंगे तो लगेगा तो कि ये आदमी मेरा हितैषी है, पर वास्तव में वो हितैषी नहीं, वो आपका दुश्मन है। क्योंकि घाव को अगर कोई सहलाए तो समझ जाना वो आपका दुश्मन है। पर डॉक्टर आपको सहलाएगा नहीं, वो निकालेगा कैंची। और कोई मरीज कैंची देख के डर के भाग जाए कि डॉक्टर तो कैंची निकाला, तो फिर वो पीड़ा से मुक्त नहीं हो पाएगा। डॉक्टर के हाथ में कैंची आपके जान लेने के लिए नहीं है, आपकी पीड़ा से आपको मुक्ति देने के लिए। इसी तरह से संत जब ज्ञान का हथौड़ा निकालते हैं तो कुछ लोग भाग जाते हैं, पिंड छोड़ देते हैं। लेकिन जो सच्चा जिज्ञासु है वो कहता है नहीं, गुरु का यह प्रहार भी हम सह लेंगे, क्योंकि हमें बदलना है, हमें निखरना है। इसलिए आप कथाएं सुनते होंगे, अब तो ऐसा कम है। पहले जब गुरु के पास शिष्य जाते थे तो गुरु हर तरह से इम्तिहान लेते थे, पूरी बाहर भीतर एक एक परीक्षाएं लेते थे। अगर कोई शिष्य चले जाते थे गुरु के पास और कहते थे मुझे मुक्ति के बारे में जानना है, सत्य के बारे में जानना है, तो गुरु बात तक नहीं करते थे, कहते थे पहले रहो, सेवा करो। यहां तक गुरु ध्यान भी नहीं देते थे। वो देखते थे कि इसके भीतर कितनी व्यग्रता है शांति के प्रति, मोक्ष के प्रति। कहीं ये किसी के देखा देखी में तो नहीं आ गया। तो साल साल भर गुरु से मिलना तक नहीं हो पाता था। इसी में कुछ शिष्य भाग जाते थे कि कहाँ लेकर आ गए, तो यहाँ काम करवा रहा है। पर आज आदमी इतनी जल्दी में है कि शिष्य अगर गुरु के पास गया भी तो गेट पर ही खड़ा है और वहीं से सोचता है हमको साधु वेश पहले मिल जाए, और हम भी मंच पर बैठ के भाषण देने लगे और हमें भी तुरंत पूजा मिलने लगे। अब यह लक्ष्य लेकर अगर कोई साधक आएगा तो फिर क्या होगा कि वो मुक्ति के लिए नहीं आया है, वो संसार के लिए आया है। फिर जो सच्चे गुरु हैं वो भांप जाते हैं, वो खुद हाथ जोड़ लेते हैं कि मेरे पास जगह नहीं।
पर जो सच्चे गुरु हैं या जो पहले थे वो पहले ठोंकते थे, पहले उसको परखते थे, देखते थे कि हाँ इसमें व्यग्रता कितनी है, सत्य के प्रति जिज्ञासा कितनी है, अगर है तो हम इसे कितना भी प्रहार करेंगे, बाहर भीतर यह समर्पित होकर रहेगा। और जब पात्रता देख लेते थे तब आशीर्वाद मिल जाता था, तभी तो कोई बुद्ध बन जाता था। ऐसे ही कोई साधारण व्यक्ति बुद्ध नहीं बनता है, कोई साधारण व्यक्ति कबीर नहीं बनता है। कितने तपस्याओं से गुजरकर, कितने साधनाओं से गुजरकर कोई बुद्ध बनता है। इसलिए जब गुरु की नजर पड़े हम पर तो कहते हैं फिर समर्पित हो जाइए। फिर वहां पर आप ये सोचिए कि अगर गुरु अपने ज्ञान का प्रहार हम पर करे तो गुरु के उस प्रहार को हमें सहना है। और गुरु कोई डंडे थोड़े मारेंगे, पहले के गुरु तो डंडे भी मार देते थे, अभी के गुरु डंडे नहीं मारते, अभी के गुरु शब्द से आपको संभालते हैं, अभी के गुरु शब्द से आपको सजाते हैं, परिष्कृत करते हैं। और कई बार अनुशासन के लिए कठोर शब्द भी बोलते हैं, लेकिन वो कठोरता, वो अनुशासन हमारे जीवन के निर्माण के लिए होता है, विनाश के लिए नहीं होता। तो जो गुरु में अपने माता पिता का दर्शन के भाव से रहता है, जो गुरु में ही सर्वस्व का दर्शन कर लेता है, समझो वहां उस भाव में गुरु के द्वारा उसका कल्याण हो जाता है। तो इसलिए मैंने कहा कि सत्संग हमें व्यवस्थित करता है, लेकिन व्यवस्थित होने के लिए प्यास भी तो होनी चाहिए। सत्संग अपने से तो उठ के नहीं चला जाएगा, वो प्यास हमारे भीतर होना चाहिए। जैसा कि सदगुरु कबीर ने कहा, जाको सदगुरु ना मिला व्याकुल दहु दिस धाय, आंख न सूझे बाबरा घर जरे भूर बुताए। कहा जिन्हें सदगुरु नहीं मिला वो दसों दिशाओं में व्याकुल भटकता है। और करता क्या है, जीवन में दुख तो है पर पता नहीं है कि दुख मिटेगा कैसे और कहां से आया। तो दुख जीवन में है और उसका समाधान वो न जाने कहां कहां खोजता है। ठीक ऐसे ही जैसे आग घर में लगी हो और घूर में कचड़े के ढेरी में कोई पानी जाकर डाले तो घर की आग कैसे बुझेगी। आग जहां लगी है पानी वहीं डालना पड़ेगा। तो अगर मन आपके दुख का कारण है, आपके आचरण आपके दुख का कारण है, मान लीजिए आपकी वाणी कठोर है, आप गाली दे देते हैं, उस वजह से आपको दुख मिलता है, फिर आपको सीधी बात है कि आपको अपनी वाणी पर काम करनी चाहिए, आपको अपने वाणी की सुधार करनी चाहिए। आप मीठा बोलने का प्रयास करिए, सत्य बोलने का प्रयास करिए। नहीं कुछ बोलने का मन है, मौन रहिए। अगर आपके किसी कर्म से आपको दुख मिलता है तो कर्म का सुधार करिए। अगर आपके चिंतन से आपको दुख मिलता है तो अपने चिंतन को ठीक करिए। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि आपकी वाणी से आपको दुख मिला और दूसरे का आप ठीक करें, तो थोड़े होगा। जैसे सिर में दर्द आपको है और दवा किसी दूसरे को खिला दे तो ठीक नहीं होगा ना। सिर दर्द आपको है, दवा आपको खानी पड़ेगी। अगर आपके जीवन में दुख आपके ही मन के कारण है, आपके ही आचरण के कारण है, आपको अपने आचरण को ठीक करना पड़ेगा। अगर आपके व्यवहार से, अब जैसे कई बार घर में होता है, भाई भाई में झगड़ा हो गया, पति पत्नी में झगड़ा हो गया, तो ज्यादातर आदमी यह सोचता है कि नहीं इस झगड़े का कारण सामने वाला है, मैं थोड़े हूं। और जहां ऐसी बात आ गई वो झगड़ा कभी मिट नहीं सकता, क्योंकि उधर से भी यही सोचा जा रहा है कि मैं थोड़े हूं वही। लेकिन झगड़ा मिटाना है तो पहली बात यह सोच लेना कि हो सकता है इस झगड़े का कारण मैं भी हूं, क्या पता मेरे ही किसी नादानी से झगड़ा हो गया हो। नहीं भी आप कारण है, एक बार श्रद्धा और विनम्रता से यह भाव लाकर तो देखिए, आप देखना झगड़े धीरे धीरे मिटते चले जाएंगे। लेकिन हम इतना सोचने को भी राजी नहीं, हमारा मन इतना अहंकार में भरा होता है, हम सोचते हम झगड़ा का कारण ना, सामने वाला कारण है। हम तो बड़े हरिश्चंद्र बैठे हैं, हमसे कैसे भूल हो सकती। दुनिया के सारे लोग भूल कर दें ठीक है, हम नहीं कर सकते, और वहीं विवाद आरंभ रहता है, फिर वो मिटता नहीं है। इसलिए सदगुरु कहते हैं आप राजी तो होइए, पहले आप अपने आप को पात्र तो बनाइए, आप देखेंगे विवाद मिटेंगे। पति पत्नी में झगड़ा है, अब पति इस अहंकार में बैठा है कि हम तो परमेश्वर है, क्योंकि शास्त्र ने कह दिया है पति परमेश्वर होता है, पर वो शास्त्र ये कहना थोड़ा भूल गया कि पत्नी भी परमेश्वरी होती है, इसलिए थोड़ी चूक हो गई।
लेकिन सदगुरु कबीर ने कहा कि पत्नी भी परमेश्वरी है, ये मत भूलना, तुम परमेश्वर हो तो तुम्हारी पत्नी भी परमेश्वरी है। सदगुरु कबीर में पक्षपात नहीं है। वे कहते हैं अगर पुरुष परमात्मा है तो स्त्री भी परमात्मा है। इसलिए अगर पति इस अहंकार में बैठा है कि मैं तो परमेश्वर हूं, मुझसे गलती थोड़े हुई है, पत्नी से हुई होगी, वही माफी मांगे, तो फिर वहां विवाद कभी मिटेगा नहीं। अगर कभी सच में भी पत्नी से भूल हो जाए, आप पति हैं, विनम्र भाव से हाथ जोड़ लो, क्या कट जाए, उसके भीतर भी तो वही परमात्मा बैठा है। अगर आप बड़े भाई हैं, छोटे भाई से कोई गलती हो जाए, हाथ जोड़ लो, क्या दिक्कत है। आपके हाथ जोड़ने से आपका कुछ घटेगा नहीं, आपकी विनम्रता प्रदर्शित होगी, आपके भीतर की करुणा प्रदर्शित होगी, वो आपकी कीमत पता चलेगी कि ये व्यक्ति भीतर से कितना कीमती है। कहते हैं ना कि क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात, कहां विष्णु की घट गई जो भृगु ने मारी लात। जो वास्तव में ज्ञान से भरा होगा, शक्ति से भरा होगा, उसमें अकड़ नहीं होगी, उस सरल होगा। और जिसमें ज्ञान की कमी होगी, शक्ति की कमी होगी, आप देखना उछलेगा ज्यादा, वो कूदेगा ज्यादा, चिड़चिड़ापन ज्यादा होगा। लेकिन जो सच में ज्ञान से ओतप्रोत है वो शांत होंगे। तो मैंने कहा ये सत्संग जीवन को व्यवस्थित करने के लिए है, और हमारे आपके जीवन में अव्यवस्था है। हमारा जीने का ढंग, हमारा रहन सहन सब अव्यवस्थित है, हमारा चित्त, हमारा मन सब अव्यवस्थित है। इसलिए सत्संग हम सुनते हैं, सत्संग का आयोजन हम करते हैं ताकि हम व्यवस्थित हो सके, क्योंकि यह अनिवार्य है। इस धरती पर अगर एक शांति का वातावरण लाना है, इस धरती पर अगर आनंद का वातावरण लाना है, एक एक व्यक्ति को व्यवस्थित होना होगा। और आप ये सोचिए कि आप जिस भारत भूमि में बैठे हैं, ये भारत भूमि की पहचान ही धर्म से है, इस भारत भूमि की पहचान ही सत्य से है, अहिंसा करुणा से है। फिर हम सब इस देश के एक कड़ी है। ऐसा नहीं है कि भारत का जब हम नाम लेते हैं तो भारत मिट्टी का नाम है कि ईंटा का नाम है कि पत्थर का नाम है। ये भारत का जब नाम लिया जाता है तो एक एक व्यक्ति भारत है, और इस भारत का निर्माण में एक एक व्यक्ति का योगदान है, विनाश में भी एक एक व्यक्ति का योगदान है। हम कभी यह सोचें कि जिस देश में हम जन्म लिए, जिस मिट्टी में हमने जन्म लिया, जिस मिट्टी का गौरव कभी हमारे महापुरुषों ने बनाया था, बढ़ाया था, जिसकी महिमा उन्होंने बढ़ा दी थी, चाहे वो राम हो, कृष्ण हो, बुद्ध हो, महावीर हो, कबीर हो, चाहे हमारे स्वतंत्रता सेनानी हो, लक्ष्मीबाई, महाराणा प्रताप, वीर शिवाजी, चाहे भगत सिंह हो, चंद्रशेखर आजाद हो, नेताजी सुभाष हो, जिन वीरों ने, महापुरुषों ने, संतों ने अपने बलिदान से, अपने ज्ञान से, अपने त्याग से जिस भारत की मिट्टी का नाम रोशन किया, आज हम अपनी मूढ़ताओं से उसको जलील कर रहे हैं। ख्याल करिए कि हम ऐसा कुछ ना करें कि हम इस भारत के विनाश का कारण बनते चले जाएं। हम ऐसा कुछ भी ना करें कि हमारी नादानी इस भारत के निर्माण में सहायक ना हो करके इसके विनाश में सहायक हो। ठीक है, हम बड़े प्रयास नहीं कर सकते, हम जितना कर सकते हैं उतना तो करें। आप सबने सुना है ना कि एक बार जंगल में आग लगी तो एक चिड़िया भी छोटी सी, वो अपने चोंच में पानी भर के जंगल में पानी डाल रही थी। तो हाथी तो सूंड में भर के डाल रहा था और जीव ज्यादा पानी डाल रहे थे, लेकिन चिड़िया चोंच में भर के डाल रही थी। तो कुछ जानवरों ने मजाक बनाया कि अच्छा हो निकल जाओ, तुमसे क्या होगा, ये एक एक बूंद भी ठीक से तुम्हारे चोंच में पानी नहीं आ रहा, इससे आग बुझेगी। चिड़िया ने कहा वो तो मुझे भी पता है, लेकिन हम प्रयास इसलिए कर रहे हैं कि कल को जब इतिहास बने, लिखा जाए, तो कम से कम हमारा नाम आग लगाने वालों में तो ना आवे, इसमें आवे कि हाँ ये भी बुझाने में शामिल था। हम पूरा तो नहीं बुझा सकते, पर इतिहास में यह नाम तो हमारा
आ जाए। इसी तरह से आपने सुना कि जब राम सेतु बन रहा था तो गिलहरी भी छोटे छोटे कण ले जाकर डाल रही थी। तो कुछ बंदरों ने मजाक उड़ाया, क्या होगा? तो हनुमान जी ने समझाया कि अरे क्या होगा, इसकी उपयोगिता ज्यादा है। तुम जो पत्थर डाल रहे हो इस गैप को इसी के बालू कण से भर जा रहा है और तभी ये मजबूत होगा। किसी को ये मत समझना छोटा है, अपने प्रयास को भी छोटा मत समझना, करके तो देखिए। आप एक बार ये संकल्प तो लीजिए कि हमें भी भगत सिंह के मार्ग पर चलना है, हमें भी लक्ष्मीबाई के मार्ग पर चलना है। अर्थात जिस तरह से वो राष्ट्र के प्रति समर्पित होकर चले, आप ये सोचिए। मैं नहीं कहता कि आपकी उम्र 23 वर्ष हो जाए तो जाके जबरदस्ती फांसी लटक जाइए। ये सिर्फ फांसी पर लटकना भगत सिंह का मार्ग नहीं है, वो तो एक अंतिम परिणाम उनको मिला उनके कर्म का, लेकिन वहीं से उनके जीवन को जागृति भी मिली। लेकिन उसके पहले जो उनके जीवन की क्रांति है, संघर्ष है, वो राष्ट्र को समर्पित है और वो फांसी भी राष्ट्र को समर्पित है। वो व्यक्तिगत लड़ाई के लिए फांसी पर नहीं गए थे। चंद्रशेखर आजाद का बलिदान, नेताजी सुभाष का बलिदान, लक्ष्मीबाई का बलिदान, हम इनसे सीख तो सके। खुदीराम बोस का, उधम सिंह का बलिदान, आज हम अपने इस भारत की विभूतियों से हम सीखें तो सही कि इन सबने अपनी एक एक श्वासों को राष्ट्र निर्माण में समर्पित कर दिया। और हम तो प्रतिदिन, प्रतिपल, प्रतिक्षण इतनी नादानियां करते हैं कि हम अपने हर श्वास को अपने जीवन को भ्रष्ट करने में, समाज के विध्वंस करने में, राष्ट्र के विनाश में समर्पित किए चले जा रहे हैं। फिर हम अपनी संतानों को क्या प्रेरणा देंगे? फिर हम अपने आने वाली पीढ़ियों को क्या शिक्षा देंगे? हम अपने बच्चों को क्या संस्कार देंगे? आज आप कई बूढ़े माता पिता रोते हैं, क्या करें, बच्चे हमें सेवा नहीं करते, हमारी सेवा नहीं करते, हमसे बात नहीं करते। आप बचपन में उसे संस्कार नहीं दिए, आपने बचपन में उसे सिर्फ पढ़ना सिखाया कि बढ़िया पढ़ लो। धन का महत्व आपने सिखाया कि पढ़ो और नौकरी प्राप्त करो। तो जिस बच्चे ने बाल्यकाल से ही धन के महत्व को जाना है, वो आपके महत्व को तो कभी जाना नहीं, फिर आपकी सेवा क्यों करेगा? बड़े बड़े धनपति कुबेर, जो आपने सुना होगा सहारा के जो मालिक थे, उनके बच्चे उनके अंतिम संस्कार में भी नहीं पहुंचे, कहे टाइम नहीं है। अब सोचो, जो खरबों का मालिक हो उसके बच्चे उसके संस्कार में ना आवे, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? क्या कमाया उसने? जो दौलत इतनी कमाई वो यहीं रह गई, जो शरीर के लिए कमाया वो शरीर यहीं रह गया, लेकिन जो बच्चे उसके अपने थे वो अंतिम में संस्कार में भी शामिल ना हो, तो क्या कमाया? फिर वो धन तो नहीं कमाया जो साथ जा सकता था, वही कमाया जो छूट गया। वो धन कमाने की कला ये सत्संग देता है कि उस मार्ग पर चलिए जहां आप तो सुखी हो सके, व्यवस्थित हो सके, आपकी आने वाली पीढ़ियों में भी वही सत्य जागृत हो सके, वही निष्ठा जागृत हो सके, वही राष्ट्रभक्ति जागृत हो सके। और अगर आपके संतानों में वो निष्ठा, वो राष्ट्रभक्ति जागृत हो पाई तो समझना आपका जीवन सफल हुआ और आपकी बुढ़ापा सुखद हो जाएगी। वरना ये बच्चे जिसे आपने सिर्फ धन की शिक्षा दी है, जिसको आपने सिर्फ स्कूल की शिक्षा दी है, वो बच्चे समय आने पर आपको वृद्धाश्रम भेजने के लिए तैयार होंगे, क्योंकि उसने ये नहीं जाना कि प्रेम ही धर्म है, करुणा ही धर्म है, सत्य ही धर्म है। ये जाना ही नहीं है। संवेदना क्या है इसको पता ही नहीं है। दूसरों के दुख को देखकर द्रवित होने का भाव जागृत ही नहीं होगा, धीरे धीरे वो हृदय शून्य हो जाएगा। जिसे बाल्यकाल से ही आपने सिर्फ धन से परिचय कराया कि इस तरह पढ़ना है, तुम्हें पास होना है, आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर, इंजीनियर बनना है, आईआईटीएन बनना है, आईएमएम करना है, बड़े बड़े पैकेज लेकर के तुम्हें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, यूरोप में सेटल हो जाना है। अगर आपने ये धन की प्रेरणा आपने दी तो उसके भीतर से धीरे धीरे संवेदनाएं खत्म हो जाएगी। फिर आप रोते रहो, आपके आंसू उसे दिखाई नहीं देंगे, फिर आपकी पीड़ा उसे पता नहीं चलेगी। और जिस व्यक्ति को अपने माँ बाप की पीड़ा का पता न चले, वो क्या समाज की पीड़ा को देख पाएगा? वो क्या राष्ट्र की पीड़ा को देख पाएगा? फिर वो जहां भी बैठेगा सिर्फ भ्रष्टाचार करेगा, वो देश की सेवा नहीं कर सकता।
इसलिए ध्यान रखना, अगर आप एक छोटी सी चूक करोगे तो सिर्फ आपके साथ नहीं, वो पूरे देश दुनिया के साथ धोखा होगा, वो पूरे राष्ट्र के साथ धोखा होगा। इसलिए आप सिर्फ अपने बच्चों का भविष्य नहीं बिगाड़ रहे हो, आप कहीं ना कहीं भारत के भविष्य में भी कारण बन रहे हो बिगड़ने में। इसलिए मैंने कहा ये सत्संग जागृत करने के लिए है, व्यवस्थित करने के लिए। ध्यान रखना, अगर पूर्ण होश के साथ आपने सत्संग सुना तो ये सत्संग आपके जीवन को व्यवस्थित बना देगा। और जब जीवन हमारा व्यवस्थित बन जाएगा तो झोपड़ी में रहो कि महल में रहो, आनंद आपसे अलग नहीं हो सकता। और ये भी भ्रम में मत रहना कि बढ़िया महल होगा तो सुखी होंगे। रावण सोने की लंका में था पर अवसाद में था, पीड़ा में था। आज किसी को एक सोने की अंगूठी मिल जाए तो दिसंबर में भी पसीना आता है कि इतना सोना में पहना। और रावण तो सोने की लंका में था, सोचो कितनी गर्मी रही होगी, पर पीड़ा कितनी थी, भयंकर। पर माता सबरी टूटी हुई झोपड़ी में थी और आनंद में थी। इसका मतलब सत्य तो यह है कि धन बिल्कुल भी कारण नहीं है सुख और दुख में। आपके भीतर अगर संतोष है तो सदगुरु कहते हैं, गौधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूर समान। कहते जिस दिन आप संतुष्ट हो गए, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, यह भाव आ गया और अब कुछ नहीं चाहिए। माता सबरी ने राम से कहा, प्रभु कुछ नहीं चाहिए। राम ने कहा कुछ तो ले लो। कहा नहीं, ये जो अभौतिक है ये मुझे प्राप्त हो गया है, अर्थात सत्य भक्ति ये मुझे प्राप्त हो गया। अब ये भौतिक मांगकर मैं क्या करूंगी, इस संसार मांगकर क्या करूंगी। वैसे भी शरीर क्षीण होने वाला है, एक दिन छूट जाएगा। और अगर द्वार पर राम खड़े हो, द्वार पर सदगुरु खड़े हो, तो ये तो कोई नादान ही होगा कि सोना चांदी मांगेगा। सदगुरु से कहीं ये सोना चांदी मांगने की बात है। ये क्षणभंगुर चीजें गुरु से या भगवान से नहीं मांगा जाता, ये तो सेठ साहूकार से मांगने की चीज है। अगर धन दौलत मांगना है किसी सेठ से, राजा से मांग लेना। गुरु द्वार पर आ जाए, भगवान द्वार पर आ जाए तो उनसे तो मुक्ति मांगी जाती है, उनसे तो भक्ति मांगी जाती है। घर मकान नौकरी चाकरी नहीं मांगी जाती। पर आज हम गुरु के द्वार में भी जाते हैं, गुरु जी कृपा करना बेटे को नौकरी लग जाए, गुरु जी कृपा करना मुकदमे में विजय मिल जाए। हम इतनी छोटी चीज मांगने गुरु के पास चले जाते, जो वैसे भी छूट जानी है। तो मौका भी लगता है गुरु से मांगने का, तो हम यही नश्वर चीजें मांग लेते जो छूटने वाली है, जो हमारी है ही नहीं। गुरु से मांगना, शाश्वत मांगना, मुक्ति मांगना, भक्ति मांगना। माता सबरी ने कहा, प्रभु राम का आना हुआ है और मैं आपसे संसार मांग लूं? नहीं, अगर राम द्वार पर खड़े हैं तो मैं संसार नहीं मांग सकती, मुझे भक्ति दे दो और भक्ति दे दो, ताकि ये भक्ति आपकी छूटे नहीं। और तब राम ने नवधा भक्ति का संदेश दिया, जिसमें प्रथम भक्ति ही संतन कर संगा का, संतों का संग करना ये भक्ति है। तो गुरु से ये प्रार्थना करिए, तो फिर आप झोपड़ी में भी रहेंगे ना, आनंद रहेगा, शांति रहेगी। वरना महल में भी चले जाएंगे तो महल काटेगा, सोने के ढेर पर बैठे रहेंगे तो वो ढेर काटेगी, रेशमी वस्त्र पहनेंगे वो रेशमी वस्त्र काटेगा। मीराबाई के जीवन को देखिए, जब तक वो रेशमी वस्त्र से लदी थी, सोने चांदी से लदी थी, दास दासियों के बीच थी, नौकर चाकरों के बीच थी, राजमहल में थी, पीड़ा में थी, दुख में थी। और तब गुरु की तलाश किया, और जब सोना चांदी का त्याग कर दिया, रेशमी वस्त्र का त्याग कर दिया, फकीरी का वेश पहन लिया, राजमहल का त्याग कर दिया, झोपड़ी कुटिया को अपना लिया, तब भीतर वो धन प्राप्त हुआ जो कोई छीन नहीं सकता था। तब उन्होंने कहा, पायो जी मैंने राम रतन धन पाया। जब तक दुनियादारी का धन मिला था तब तक तो नहीं कहा कि मैंने सब पाया, दास दासी पाया, राजा का घर पाया, सोना चांदी पाया, क्योंकि वो जानती थी छूटने वाली। अभी शरीर छूट जाए तो बेटा
कमर में सोना चांदी देखेगा तो खोल लेगा, गले में देखेगा तो खोल लेगा, वो छोड़ेगा नहीं। वो धन किस काम का जो मरने के बाद बच्चे ही नोच लें। और जल्दबाजी में बच्चे ऐसा नोचते हैं कि कान भी नोचा जाए तो वो नहीं देखते, जानते मर ही गया तो क्या कर। उसे सोने से मतलब है, चांदी से मतलब है, वो देह से मतलब थोड़े। इसलिए सदगुरु कहते हैं अपने जीवन को व्यवस्थित करना, फिर सदगुरु आपको वो धन देंगे, वो शांति देंगे जो फिर शाश्वत है, फिर आपके सदा आपके साथ हैं। इसलिए सत्संग आपको व्यवस्थित करता है। 3 दिनों में जो आपने सुना है उस पर चिंतन करना, मंथन करना कि हमें अपने अपने जीवन में, और ये भी मत देखना कि बगल वाला कितना बदला। कई बार हम ये सोचते हैं कि पड़ोसी बदलेगा तब हम बदलेंगे, पर जब खाने का समय आता तब नहीं सोचते कि पड़ोसी खाया कि नहीं, हमें खा लेना है, वो भूखे रहे तो हमें क्या। लेकिन जब सत्संग में चलना है, बदलाव करना है, तब हम देखते हैं कि अगल बगल वाला बदला कि नहीं। तब नहीं, बदलना है स्वयं को, चलना है स्वयं को। आप राष्ट्र निर्माण में कारण बनिए, दूसरा बने ना बने, दूसरा जागे ना जागे। आप ये सोचिए कि मुझे अपनी जिम्मेदारी में राष्ट्र निर्माण में सहायक बनना है। हमें अपने इस देश की मिट्टी का मान रखना है, हमें अपने बच्चों में शुभ संस्कार भरना है। आप अपने बच्चों को सिर्फ स्कूली शिक्षा मत दीजिए, आप उसे सिर्फ IAS IPS बनने की प्रेरणा मत दीजिए, एक अच्छे इंसान बनने की भी प्रेरणा दीजिए। आप उसे अध्यात्म की भी शिक्षा दीजिए, आप उसे गुरुजनों के निकट ले जाके चरण स्पर्श भी कराइए, ताकि उसके भीतर वो समस्त सांस्कृतिक अर्थात जो संस्कार है हमारे जीवन में, मनुष्य जीवन के, वो सारे संस्कार निहित हो सके। तभी तो वो इंसान बनेगा, तभी तो श्रवण कुमार की भांति आपकी सेवा करेगा। तो पुत्र तो चाहिए श्रवण कुमार, पुत्र चाहिए राम जैसा, पुत्र चाहिए कृष्ण जैसा, पर माँ बाप भी तो वैसा बनना पड़ेगा। और अगर माँ बाप बन गए रावण की तरह तो घर में मेघनाद जन्म लेगा ना, वो राम जन्म लेगा। हम सोचते बेटा तो राम हो, लेकिन हम रावण बने रहे। तो आप रावण और बनोगे, मंथरा बनोगे, तो बेटा भी वैसा ही बनेगा। इसलिए ये ध्यान रखना, ये सत्संग आपको व्यवस्थित करने के लिए है। और जब आपका जीवन व्यवस्थित होगा तो आपके आगे सब व्यवस्थित होता चला जाएगा। तो इसी के साथ वाणी को विराम।